बचा दे। हमने बहुत वोट मारा, हमने मोदी जी को ही वोट दिया, फूल पे ही वोट दिया, कमल छाप पे ही वोट दिया। पूरा खोरी वालों ने आज बैठ गए, पीएम बन गए, कुर्सी हम ही ने दिलाया। कुर्सी जो दे सकता है कुर्सी छीन भी सकता है। और एक बात कि जो हमारा खोरी बसाएगा हम उसके साथ हैं। और मैं ये चिल्ला के बोलती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ कि अब कोई मोदी को वोट नहीं देगा, क्योंकि सारी औरतें महिलाएं सब कलबलाई हुई हैं, सब कह रही हैं कि मोदी हमको बसा के तोड़वा दिया, तोड़वा रहा है घर, हमने उसको कुर्सी दिया, हमने उसको वोट दिया और वही हमको उजाड़ रहा है। तो फिर किस बात की? या तो होटल वो फाड़ दिया जाए पहचान पत्र, या तो जो बसाए, जो नेता आते हैं हाथ जोड़ के हमें दो वोट हमें दो, जब जीत जाते हैं या कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने देखने तक नहीं आता है कौन गरीब मर रहा है भूखा या प्यासे मर रहा है या क्या कर रहे हैं। गाय और भैंस भी मर रही है पानी के बगैर, चिड़िया चुड़ंग मर रही है पानी के बगैर। वहाँ उनके लिए उनको अल्लाह जन्नत देगा। हमारा कोई भी नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे? सरकार से अपील है, सरकार हमें वहीं बसाए कोरी में, हमें कहीं नहीं जाना। या तो हमें मार दे वहीं पे, हमें या तो वहीं मार दे या हमें बसा दे। दो में बस एक हम रखते हैं यही बात कि गरीबों को मार दिया जाए या वहाँ बसा दिया जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 20 साल से हैं, 25 साल से कितने हैं, कोई 50 साल से है। घर तोड़े जा रहे हैं खोरी गांव के अंदर, आज भी हो रहे हैं। आज से 7 दिन बच रहा है तो 7 दिन में हमारे घर बच जाएंगे। हमारा 1 से 2 दिन बाद हमारे भी नंबर आ जाएगा। हमारे खोरी गांव में लाइट, पानी, बिजली सब काट दिया गया है और बारिश में भी सब रात भर जितने घर तोड़ दिया गया है। सारे बारिश में जितनी लेडीज़ बच्चे सब रात भर गीले हो चुके हैं। और हम सुबह जब बारिश खुला, थोड़ा बारिश में गीले होते हुए मैं गई उनको देखने के लिए। सब भूखे प्यासे ऐसे लौट रहे थे। खाना लेकर जब हम जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं खाना नहीं देना है उनको, ऐसे खाना नहीं देंगे तो खुद चले जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? और आज से नहीं 20 साल 25 साल से सब वहाँ आबादी है, बसे हुए हैं। जितने होटल हैं हमारे सामने बसा हुआ है, हमारे सामने। वहाँ मजदूरी करते थे सब, मजदूरी कर कर के ज़मीन जैसे भी लिए वहाँ सब बसे। वहाँ पे गरीब सारे गरीब हैं और 25-30 हज़ार तक घर है वहाँ, 1.5 लाख तक आबादी है। और वहाँ अभी 5,000 घर तो तोड़ दिया गया है और अभी कह रहे हैं यहाँ टूटेगा वहाँ टूटेगा। अभी कोई ना खाना बनाता है सही ढंग से वहाँ, ना किसी के घर में चूल्हा जल रहा है। गैस रहते हुए भी सब भूखे मर रहे हैं वहाँ। कहीं से आ गया तो खा लिए, खाना नहीं तो सारे भूखे प्यासे मर रहे हैं कोरी वाले। ना लाइट है ना पानी है, साफ पानी के बगैर तड़प तड़प के लोगों ने वहाँ जान दे दिया। एक बूढ़े थे 70-75 साल के, उन्होंने 5 लाख लोन लेकर जैसे तैसे कर्जा लेकर उन्होंने घर बनाया था। उनने जब सुना कि मेरा घर टूटने वाला है, वो दरख्त पर लटक कर अपना जान दे दिए। कितना हम बर्दाश्त करें वहाँ, अब सब्र नहीं होता, हमें वहीं बसाया जाए। और मोदी जी कहते थे जो भी हैं हमारे, तो कहते थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तीस हमें फिर क्यों उजाड़ा जा रहा है? वहाँ से हमें वहीं बसाया जाए। हम कहाँ जाएंगे? और झूठे वादा करके बोलेंगे हम यहाँ देंगे वहाँ देंगे, फिर नहीं देंगे तो फिर इतने पब्लिक कहाँ जाएगी, इतने गरीब कहाँ जाएंगे? सारे गरीब हैं, किसी के पास पैसा नहीं है किराए पे घर ले मकान ले। सबके सामान तोड़ दिया गया, घर तोड़ दिया गया। और पन्नी गेड़ गेड़ के, जैसे पन्नी होते हैं तिरपाल होते हैं, ऐसे गेड़ गेड़ के सब वहाँ जैसे अपने रुके हुए हैं बारिश में भी। फिर भी गरीब 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जोड़ के हम खाना बना के उनको पहुंचाया जा रहा है। फिर भी पुलिस वाले बोल रहे हैं खाना नहीं दिया जाएगा। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। अब मैं खुद कल बारिश हुई थी, बारिश की वजह से शायद रुक गया, तो मैं गीली होते हुए गई वहाँ, उन लोगों को देखा तो मेरा जान निकल गया। मैं क्या करूँ? सारे बहनों से मैंने बात किया, बहनों को दिलासा दिया, बहन मत रो, हम लोग साथ हैं, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। और हमारे मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारे किसान भाई जिंदाबाद। जो भी हमारे घर बचाए उनके लिए उनको अल्लाह जन्नत देगा।
हमारा कोई भी नहीं है, घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे। सरकार से अपील है, सरकार हमें वहीं बसाए खोरी में, हमें कहीं नहीं जाना। या तो हमें मार दे वहीं पे, हमें या तो वहीं मार दे या हमें बसा दे। दो में बस एक हम रखते हैं यही बात कि गरीबों को मार दिया जाए या वहाँ बसा दिया जाए। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 20 साल से हैं, 25 साल से कितने हैं, कोई 50 साल से है जो पुरानी खोरी है, 50 साल से वहाँ है। मैं खुद 20 साल से नूर सलमा हूँ, मेरा नाम नूर सलमा है। मैं खुद 20 साल से हूँ वहाँ। मेरे सामने सारी खोरी जितने भी है, जो मजदूर जितने गरीब हैं, सब बसे हुए हैं। तो मैं कैसे मानूँ कि ये झूठ है। उस टाइम जब खोरी में बसाया जा रहा था तो पुलिस आते थे, मत बनाओ, लात मार के तोड़ते थे। तो बोला जाता था कि क्यों, क्या चाहिए, तो बोलते थे 5,000 दो, 8,000 दो, 2,000 दो। पुलिस वाले खुद लेकर जाते थे। उसी वक्त रोक दिया जाता कि नहीं, आप लोग मत बसो यहाँ, इसे तोड़ा जाएगा, इसे कुछ भी किया जाएगा, हटाया जाएगा या नहीं बसाया जाएगा। तो कोई पब्लिक वहाँ बसती नहीं, बसती कोई चुतिया तो है ही नहीं इतना कि वहाँ फिर बसती, कोई बसता नहीं हुआ। खुद मैं, मेरा घर खुद वहाँ है। हम कितनों का सहारा देंगे, कितना का साथ देंगे। हम खुद उजड़ रहे हैं वहाँ से। लेकिन मैंने यही दिलासा दिया, कोई नहीं उजड़ेगा हमारे साथ, कोई ना कोई तो है, अल्लाह है, भगवान है, हमारे जो भी हैं बहुत लोग हैं हमारे साथी, सब साथ है। जो हमारा बचा दे। हमने बहुत वोट मारा, हमने मोदी जी को ही वोट दिया, फूल पे ही वोट दिया, कमल छाप पे ही वोट दिया। पूरा खोरी वालों ने आज बैठ गए, पीएम बन गए, कुर्सी हम ही ने दिलाया। कुर्सी जो दे सकता है कुर्सी छीन भी सकता है। और एक बात कि जो हमारा खोरी बसाएगा हम उसके साथ हैं। और मैं ये चिल्ला के बोलती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ कि अब कोई मोदी को वोट नहीं देगा, क्योंकि सारी औरतें, महिलाएं सब कलबलाई हुई हैं, सब कह रही हैं कि मोदी हमको बसा के तोड़वा दिया, तोड़वा रहा है घर, हमने उसको कुर्सी दिया, हमने उसको वोट दिया और वही हमको उजाड़ रहा है। तो फिर किस बात की? या तो होटल वो फाड़ दिया जाए, पहचान पत्र, या तो जो बसाए, जो नेता आते हैं हाथ जोड़ के हमें दो वोट, हमें दो, जब जीत जाते हैं या कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने देखने तक नहीं आता है कौन गरीब मर रहा है भूखा या प्यासे मर रहा है या क्या कर रहे हैं। गाय और भैंस भी मर रही है पानी के बगैर, चिड़िया चुड़ंग मर रही है पानी के बगैर वहाँ। अगर जो गलती हुई होगी तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगर सच बोला होगा तो भाई आप लोग। जय हिंद साथियों। साथियों, ये पहला गांव नहीं है ऐसा इस देश के अंदर जिसको इस बेरहम तरीके से उजाड़ा जा रहा है। इस देश के अंदर बहुत लंबे समय से इसी तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के नाम पर, जिसको देख के शहरी लोग बहुत खुश होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर, वो उन लाशों पे खड़ी करी जाती हैं जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। वहाँ पे जो आदिवासी लोग, जो वहाँ के मजदूर लोग, वहाँ के जंगल के रहने वाले लोग, उन लोगों के लाशों के ऊपर ऐसी डेवलपमेंट की जाती है जो यहाँ के हम लोग, शहरी लोग, जिसको एंटरटेन करते हैं, जिसको एक्सरसाइज करते हैं। तो हमको भी ये देखना होगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं, किसकी ये डेवलपमेंट है, किसके लिए डेवलपमेंट है और किन लोगों के लिए, क्या ये प्रो पीपल डेवलपमेंट है या नहीं। नहीं, आपको लोगों को अगर विश्वास नहीं है जाकर उसको देखा जाए, हम खुद दिखाएंगे, पूरा गली गली घुमा घुमा कर मैं दिखाऊंगी खुद। हमारे बीच अगले जो स्पीकर हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 7 जून को, जो 2 महीने का टाइम दिया था खोरी गाँव वालों को कि आप यहाँ से चले जाओ, कमरा खाली कर करके। 5 हफ्तों तक वो मकान दुकान खाली करवाती रही, इधर उधर लोगों को हटाती रही। 6ठे हफ्ते में जेसीबी लग गई। 6ठे हफ्ते में जेसीबी लगी। 19 तारीख का लास्ट टाइम था।
20 तारीख को आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता सांसद राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करा था, हमने सुनवाई कर दी है 27 जुलाई को। जो कोर्ट की सुनवाई है, मान लेते हैं कोर्ट की सुनवाई 27 जुलाई को है, अभी आज से 7 दिन बच रहा है, तो आज फिर तोड़े जा रहे हैं खोरी गांव को। पूरे हिस्से में एक हिस्सा से थोड़ा ज्यादा तोड़ दिया गया, 3 हिस्सा बच रहा है अभी। 3 हिस्सा 7 दिन में खत्म कर देंगे। अगर कोर्ट की सुनवाई आएगी 27 तारीख को, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमें क्या फर्क पड़ेगा? 27 तारीख को कोर्ट ने बोल दिया कि खोरी गांव बच जाएगा, या कुछ भी बोले तो घर तो हमारे टूट जाएंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने नगर निगम पे एप्लीकेशन डाली थी आज के दिन की रुकवाई, तोड़ने की रुकवाई रोका जाए, लेकिन रुका नहीं कोई भी। आज भी घर तोड़े जा रहे हैं खोरी गांव के अंदर, आज भी हो रहे हैं। आज से 7 दिन बच रहा है, तो 7 दिन में हमारे घर बच जाएंगे, हमारा 1 से 2 दिन बाद हमारे भी नंबर आ जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? एक छोटा भाई, एक मैं हूँ, पापा लेबर का काम करते हैं। 8 से 10 लाख रुपया अपना 20 साल से रह रहे, 8 से 10 लाख रुपया बहुत मुश्किल से कमा के उसमें पूरा लगा दिया। अगर वो टूट जाएगा तो हमारे इतनी बस की नहीं कि हम मकान किराए पे कहीं ले सके। 8,000 रुपये हम खुद कमाने वाले, महीना 8,000 रुपये किराया कहाँ से देंगे? बात रही नगर निगम फरीदाबाद की गरिमा मित्तल जी की, उन्होंने बोला कि जिनके मकान टूट चुके हैं, राधा सत्संग हमारे घर के बगल में, वहां पे खाने का इंतजाम है, पुनर्निवास की वही योजना चलाई जाएगी। 1400 से 2000 मकान देने की बोले हैं, चलिए मान लीजिए 2000 मकान देने के लिए बोले हैं, 5 से 6000 अब तक घर तोड़ दिए हैं। 2000 से ऊपर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये क्लियर नहीं है। जिनके पास पहचान पत्र है, अपूरा राशन कार्ड है, सब कुछ उन्हीं को मिलेगा, बाकी उनके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, गरिमा मित्तल जी ने जो अखबार में लिखा था 3,77,000 रुपए का फ्लैट डबुआ कॉलोनी में, बापू नगर में, जो हमारे घर से डबुआ कॉलोनी 22 किलोमीटर पड़ता है, बापू नगर 30 से 32 किलोमीटर पड़ता है। ना वहाँ पे कंपनी है, ना वहाँ पे कुछ है। 3,77,000 का फ्लैट है, और हम उसमें एंट्री करते हैं 17,000 रुपए वो हमसे पहले लेगी घुसने से पहले, और 2500 रुपए महीना 15 साल तक लेती रहेंगी। गरिमा मित्तल जी जो हरियाणा सरकार से जो आया, सुप्रीम कोर्ट जहां से भी आदेश आया हो, उन्होंने ये चीज बोला था। 3,77,000 का फ्लैट है, और वो हमसे इस हिसाब से 4 के समथिंग में पैसा हो रहा है, तो 15 साल तक वो हमसे 4 लाख रुपए ले लेंगे, तो हमें उन्होंने क्या दे रही है? अगर दे भी रही है तो वो हमें क्या दे रही है? कुछ ऐसा नहीं दे रही है, वो तो बस एक हम सबको निकाल के और फ्लैट दे के उसमें अपना 2500 रुपये महीना लेंगे। अभी जिनके घर तोड़ दिए हैं, तो वो कहाँ पे जाएंगे? उनको बोला गया है कि राधा सत्संग में जाओ, वहाँ पे खाना मिल रहा है, और उसका पुनर्निवास की योजना वहीं बताई जा रही है। जो वहाँ नहीं जा रहा है वो मकान किराए पे ले ले, 2,000 रुपये हम देंगे। आज की डेट में 2,000 रुपये का मकान किराए पे कौन सा आता है? 4 बाई 4 का रूम भी लेंगे, वो भी 2,000 रुपये का नहीं आएगा। जिन जिन के मकान टूटे हुए हैं, 7 से 8 फैमिली, 6 फैमिली, आजकल जो मकान मालिक है वो भी फैमिली देख के किराया में घुसने देती है कि कितने आप लोग हो। आजकल कोई मकान मालिक ऐसा नहीं है कि आप कितने भी, अगर फैमिली बढ़ गई है तो 3 BHK 2 BHK ऐसे हिसाब से लेना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 1 से 2 दिन बाद हमारा भी नंबर आ जाएगा, हमें पता है। जिनके मकान टूट चुके हैं, संडे वाली रात भर बारिश आई, हम लोग पन्नी ले लेके गए वहां पर, जिन जिनके पास पन्नी नहीं थी पन्नी दी है अपने मोहल्ले से। हम भी इतना गरीब नहीं, अमीर नहीं है कि मैं अपना पर्सनल पैसा से मोहल्ले चंदा कर सकूं, वहां पे जाके दे सकते। तो चंदा कर करके 150 जो हो रहा था हम लोगों ने करा। बिरयानी, जो सादे चावल की बिरयानी, वहां जाके बिरयानी बंटवाई, पूरी सब्जी बंटवाई, जितना हम सके हमने हो सका हो गया।
राधा सत्संग स्वामी में जाने के बाद वहाँ पे पुनर्निवास की योजना पूरी तरह से बताई जाए, क्या उसमें हो रहा है ये मुझे नहीं पता। अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि 27 जुलाई को जो फैसला आएगा वो फैसला कुछ भी आए, उसके पहले रोक दिया जाए 7 दिन तक, क्योंकि 7 दिन तक हमारा खोरेगांव पूरा खत्म कर देंगे ये लोग। 4 पॉपलेन 10 जेसीबी 14 लगे पड़े हुए हैं। ये एक हिसाब से 600 700 1000 2000 इस हिसाब से घर तोड़े जा रहे हैं। पब्लिक को नहीं देख रहे, पब्लिक कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। बेहिसाब हम सब के साथ दिक्कतें हो रही हैं। क्या बोलूं, बस दिक्कत ही हम सब के पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।